लेकिन सेलर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वहां से वो प्राइस को ढकेल कर नीचे ले आते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि 3 व्हाइट सोल्जर्स बनने के बाद उस स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ आ गई है। तो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, अगर लंबा विक बनना शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि ये ट्रेंड अब वीक होने लगा है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो 99% चांस है कि वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोग 50,000 के कोर्स में भी ये चीज क्यों नहीं बताते। और यहाँ पे बायर्स की मनमानी नहीं चलेगी, उनकी मजबूरी हो जाएगी कि उन्हें ऊपर के भाव पे लेना है। देखिए कैंडलस्टिक काम करते हैं, आपको बस उसे ट्रेड करना नहीं आता। ट्रेडिंग एक्सपर्ट, जी हां, इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताने वाला हूं जो आपको एक ट्रेडिंग एक्सपर्ट बना देगी। यह वीडियो हमारे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिक को समझाया था। दूसरी वीडियो में मैंने आपको पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताई थी कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी काम कैसे करती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि इससे अच्छी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं है। एक कैंडलस्टिक 2 चीजों से बनता है, एक बॉडी और एक विक। इस विक को हम शैडो भी कहते हैं। विक हमेशा वीकनेस को बताता है। जिस कैंडल का विक जितना बड़ा होता है वो कैंडल उतना कमजोर होता है। इस पैटर्न को देखिए, यहां प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे प्राइस बढ़ता तो है, लेकिन सेलर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वहां से वो प्राइस को ढकेल कर नीचे ले आते हैं। इसीलिए यहां पे इतना बड़ा विक या शैडो बना है। इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर तो गया था, लेकिन सेलर्स ने इसे ढकेल कर नीचे भेज दिया। और हम सबको पता है कि ढकेला किसको जा सकता है, एक वीक या कमजोर इंसान को। तो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, अगर लंबा विक बनना शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि ये ट्रेंड अब वीक होने लगा है। बस एक लाइन याद रखिए, अगर लंबा विक तो ट्रेंड वीक। और इसी का उल्टा है बॉडी। जिस कैंडल का बॉडी जितना बड़ा होगा उसमें स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिन्हें या तो बहुत कम लोग जानते हैं या फिर जो जानते भी हैं उन्हें उस पैटर्न को ट्रेड करना ही नहीं आता। सबसे पहला पैटर्न है 3 व्हाइट सोल्जर्स। ये एक बहुत ही अंडररेटेड पैटर्न है। ये पैटर्न आपके चार्ट में कई बार बनता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये कितना पावरफुल पैटर्न है। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। इसका मतलब है कि ये जो भी ट्रेंड में चल रहा है, अगर ये पैटर्न बन गया तो वहां से वो ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा। आपको यहां पे दिख रहा है कि ये स्टॉक नीचे जा रहा है, लेकिन इस पैटर्न के बनने के बाद ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो गया है। देखिए रिवर्सल पैटर्न 2 ही जगह बनते हैं, या तो सपोर्ट में बनेंगे या रेजिस्टेंस में बनेंगे। अगर सपोर्ट में बनता है तो डाउन ट्रेंड का स्टॉक इस पैटर्न के बाद अप ट्रेंड में जाना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे आपको समझ आ रहा है कि रिवर्सल कैंडल के बाद कैसे एक स्टॉक अपने ट्रेंड को चेंज करता है। पर सबसे बड़ा सवाल है कि इसका नाम 3 व्हाइट सोल्जर्स क्यों पड़ा। देखिए जापान में जब पहली बार कैंडलस्टिक्स इन्वेंट हुए थे तब वो कैंडलस्टिक ग्रीन और रेड कलर के नहीं थे, बल्कि व्हाइट और ब्लैक कलर के थे। आज का जो ग्रीन कैंडल है वो उस वक्त का व्हाइट कैंडल था, और आज का जो रेड कैंडल है वो उस वक्त का ब्लैक कैंडल था। तो आज अगर आपको यहां पे दिख रहा है कि 3 ग्रीन कैंडल्स बने, तो उस वक्त में ये 3 व्हाइट कैंडल्स होते थे, इसीलिए इन्हें 3 व्हाइट सोल्जर्स कहा जाता था। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सेलर्स ने सेलिंग कर करके स्टॉक को बिल्कुल नीचे ला दिया है, और सपोर्ट जोन के आसपास पहली बार स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाया है। इसका मतलब है कि बायर्स पहली बार एक्टिव होना शुरू हुए। यहां पे आप देख रहे हैं स्टॉक एकदम नीचे आता जा रहा था, और ये सपोर्ट जोन के आसपास बायर्स ने एंट्री करना शुरू की। अब अगले दिन क्या हुआ कि ये स्टॉक अपने पिछले दिन के क्लोजिंग से थोड़ा नीचे से खुला, लेकिन स्टॉक ने अपने पिछले हाई को तोड़कर यहां पे ऊपर में क्लोजिंग दिया है। अब ये जरूरी नहीं है कि स्टॉक अगले दिन अपने हाई के बिल्कुल आसपास खुले, हो सकता है ये थोड़ा नीचे से खुले, लेकिन मेन मोटिव है कि अपने पिछले दिन के हाई से ऊपर क्लोजिंग देना। तो यहां पे हमें समझ आना शुरू हुआ कि बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल लेना शुरू कर रहे हैं। और तीसरे दिन भी यही कहानी शुरू होती है। स्टॉक अपने पिछले दिन के क्लोजिंग से थोड़ा नीचे ओपन होता है, और अल्टीमेटली स्टॉक इसके हाई को तोड़ते हुए ऊपर कहीं क्लोजिंग देता है। अब हमें यहां पे कंफर्म हो गया कि मामला अब सेलर्स के हाथ से निकल चुका है और बायर्स ने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है। यहां एक चीज आपको बताना बहुत जरूरी है, यहां पे आपको जितना परफेक्ट पैटर्न दिख रहा है, रियल लाइफ में इतना परफेक्ट पैटर्न कभी नहीं बनता। अगर आप सर्च करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही बने, तो हो सकता है आपको साल में एक भी ट्रेड ना मिले। यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 बहुत ही छोटे छोटे विक्स है। अगले कैंडल में नीचे कहीं विक ही नहीं है, ऊपर एक छोटा सा विक है, और इसके अगले कैंडल में तो बिल्कुल सॉलिड बॉडी है, कोई विक ही नहीं है। लेकिन याद रखिए रियल लाइफ में आपको कभी भी इतने क्लीन पैटर्न्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है इसका विक थोड़ा लंबा हो, यहां पे 1 विक की जगह 2 विक हो,
यहाँ पे सॉलिड बॉडी ना हो बल्कि ऊपर एक छोटा सा विक हो, कुछ भी हो सकता है। आपको एक रफ पैटर्न मिलेगा और उससे आपको अंदाजा लगाना है कि यह पैटर्न कुछ इस तरह का दिखता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि असल चार्ट में यह पैटर्न किस तरह का दिखता है। यहां पे आपको दिख रहा है कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। इसके बाद यहां पे एक ग्रीन कैंडल बना, इसके क्लोजिंग के आसपास ही दूसरे कैंडल का ओपनिंग था। देखिए यहां पे थोड़ा सा ऊपर जरूर था, लेकिन इसके विक की वजह से हमें समझ आ रहा है कि ये स्टॉक कहीं नीचे के आसपास भी आया था। तो ये कंडीशन फुलफिल हुई कि इसके क्लोजिंग के आसपास इसका ओपनिंग था और इसका जो क्लोजिंग था इसके हाई से ऊपर था। तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। और जब आप तीसरी कैंडल को देखेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसके क्लोजिंग के आसपास इसका ओपनिंग हुआ, लेकिन इसने इसके हाई को तोड़ते हुए यहां पे कहीं पे क्लोजिंग दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस कैंडल एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। रियल लाइफ में 3 व्हाइट सोल्जर्स कुछ इस तरह से बनता है, पर क्या ये एग्जैक्टली आपके थियरी वाले 3 व्हाइट सोल्जर से मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके जो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन थे कि इस कैंडल का ओपनिंग अपने पिछले कैंडल के क्लोजिंग के नीचे से होगा, यानी ये कैंडल अगर खुलेगा तो अपने पिछले कैंडल के क्लोजिंग के नीचे से खुलेगा। अब ये इतने करीब से खुले या फिर इतने नीचे से खुले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे भी देख सकते हैं कि तीसरे कैंडल का ओपनिंग अपने पिछले कैंडल के क्लोजिंग के नीचे से हो रहा है। और जो दूसरा कंडीशन है कि यह कैंडल अपने पिछले कैंडल के हाई को तोड़ते हुए इसके ऊपर क्लोज करेगा और इसका अगला कैंडल भी अपने पिछले कैंडल के हाई को तोड़ते हुए ऊपर जाएगा और ऊपर क्लोजिंग देगा। ये दोनों कंडीशन यहां भी फुलफिल हो रहा है। तो आपको यह नहीं देखना है कि यह पैटर्न उस जैसा दिखता है या नहीं, बल्कि आपको यह देखना है कि क्या यह पैटर्न उस थ्योरी में बताए गए कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर फुलफिल कर रहा है तो समझ लीजिए कि यही वो पैटर्न है। 90% ट्रेडर्स अपने अपॉर्चुनिटी को इसलिए मिस करते हैं क्योंकि वो दिखने में चले जाते हैं। क्या ये पैटर्न वैसा दिख रहा है या नहीं, क्या इसका शेप और साइज ऐसा है या नहीं। इसके जगह आपको यह देखना है कि क्या यह पैटर्न उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। और यहां पे आप देखिए कि 3 व्हाइट सोल्जर्स बनने के बाद उस स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ आ गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 व्हाइट सोल्जर्स को ट्रेड कैसे करना है। देखिए अगर कोई स्टॉक नीचे आ रहा है और अपने सपोर्ट को टच करने के बाद पहली बार में ही 3 व्हाइट सोल्जर बना देता है तो 99% चांस है कि वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, अगर कोई स्टॉक नीचे आ रहा है और पहली बार अपने सपोर्ट को टच करता है और तुरंत 3 व्हाइट सोल्जर बना देता है तो 99% चांस है कि वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। आप इसका पैटर्न देखिए, ये कुछ इस तरह से, यानी ये स्टॉक नीचे आया और तुरंत ही ऊपर चला गया। तो बायर्स का बाइंग कहां हुआ? आप किसी भी स्टॉक को देखिएगा वो कभी भी इस तरह से वी शेप में ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर यहां पे स्टॉक की सेलिंग हो रही है तो यहां पे लगातार स्टॉक की सप्लाई बढ़ती चली जा रही है और जब तक बायर्स के द्वारा पूरी सेलिंग अब्सॉर्ब नहीं होगी ये स्टॉक ऊपर जा ही नहीं सकता। इसीलिए आप कभी भी देखिएगा कि कोई स्टॉक अगर नीचे आ रहा है तो वो थोड़ी देर यहां पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ऊपर जाता है। इस कंसोलिडेशन में होता क्या है? इस कंसोलिडेशन में असल में बायर्स घुस रहे होते हैं और अलग अलग बायर्स अलग अलग टाइम पे घुसेंगे, इसीलिए इतना लंबा कंसोलिडेशन चलता है। और इस कंसोलिडेशन में उस स्टॉक की जितनी भी सप्लाई है वो अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है और जब मार्केट में वो स्टॉक कम हो जाता है तो इससे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और हम सबको पता है कि जिस चीज का डिमांड ज्यादा होता है उस चीज का प्राइस भी उतना बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे ही स्टॉक नीचे आता है और तुरंत 3 व्हाइट सोल्जर बनाता है 99% टाइम वो पैटर्न फेल कर जाता है क्योंकि अभी तक बायर्स की बाइंग कंप्लीट ही नहीं हुई है। और इतने में ही अगर स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर दे तो वही बायर्स उस स्टॉक को ढकेल कर नीचे ले आएंगे ताकि जितने भी बचे हुए स्टॉक हैं वो उस कम रेट पे ले पाए। और अगर आपने सिर्फ इस पैटर्न को देखकर यहां पे एंट्री कर ली तो 99% चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और आप इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे कि यार कैंडलस्टिक्स तो काम ही नहीं करते। देखिए कैंडलस्टिक काम करते हैं, आपको बस उसे ट्रेड करना नहीं आता। अब अगर यहां पे ऐसा होता कि ये स्टॉक नीचे आया और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में यहां सेकंड टाइम में 3 व्हाइट सोल्जर बना दे तो ये स्टॉक पक्का ऊपर चला जाता क्योंकि यहां पे बायर्स ने बाइंग की, उसके बाद थोड़ी सेलिंग करने के बाद में यहां पे फिर से बाइंग की, तो यहां पे इनफ टाइम मिल गया है बायर्स को पूरी लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने का। आप मार्क्सन्स फार्मा के भी चार्ट में देखिए कि ये स्टॉक एक बार यहां पे नीचे आया, अपना बेस बनाया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में यहां सेकंड टाइम में 3 व्हाइट सोल्जर बनाया, इसीलिए स्टॉक सक्सेसफुली ऊपर चला गया। यही चीज अगर ये यहां पे 3 व्हाइट सोल्जर बनाता तो ये पैटर्न फेल कर जाता। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोग 50,000 के कोर्स में भी ये चीज क्यों नहीं बताते। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको बता रहा हूं तो मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूं, ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन सवाल मेरा यह है कि जो आपसे 50,000 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं वो आपको ये चीज क्यों नहीं बताते।
वो आपको सिर्फ ये कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा के खत्म कर देते हैं। वो आपको ये नहीं बताते कि ये कैंडलस्टिक कब काम करेगा और कब नहीं करेगा। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप इतने हाई ग्रोथ स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हो। मैंने आपको कई बार बताया कि मैं स्टॉक एज का प्लेटफॉर्म यूज करता हूं। इसमें कई सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो मेरा सबसे फेवरेट फीचर है वो है प्री बिल्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आप खुद से कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं बनाना चाहते और आप चाहते हैं कि मुझे एक बनी बनाई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाए, तो यह प्लेटफॉर्म आपके लिए। इसमें इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग तीनों के लिए स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी हर एक स्ट्रैटेजी 500 से ज्यादा बार बैक टेस्ट की गई है। इसके अलावा आपको कई सारे स्कैन्स मिल जाएंगे, जैसे प्राइस स्कैन्स, वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स, कैंडलस्टिक स्कैन्स। ये स्कैन्स का फीचर मैं खुद यूज करता हूं। मैं देखता हूं कि कौन से स्टॉक्स है जिनमें हैमर पैटर्न बना है, कौन से स्टॉक्स है जो अपने 52 वीक हाई के रेंज में है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें वॉल्यूम और डिलीवरी बहुत ही तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है। तो इस तरह के स्टॉक्स में मैं खासा ट्रेड करता हूं। वैसे तो इसका एनुअल प्रीमियम प्लान लगभग 3000 रुपए का है, लेकिन अगर आप हमारा कूपन कोड EDGE50 यूज करते हैं तो आपको सीधे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक और डिस्काउंट कोड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। यह ऑफर पहले 200 लोगों के लिए, उसके बाद हो सकता है कि यह कूपन कोड काम ही ना करे, तो मेक श्योर आप बिल्कुल लेट मत कीजिएगा। अगला पैटर्न है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसका मतलब है कि अगर कोई स्टॉक नीचे आ रहा है और यह पैटर्न बन जाए तो इसके बाद स्टॉक रिवर्स करके ऊपर जाने लगेगा। पियर्सिंग का मतलब होता है किसी चीज को चीरते हुए अंदर जाना। अगर कोई चाकू किसी चीज को चीरते हुए अंदर जा रही है तो कई बार ऐसा होता है कि वो उसके आर पार नहीं करती, बल्कि उसके अंदर ही रह जाती है। यह पैटर्न भी बिल्कुल इसी तरह का है। यहां पे आप देखिए, ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को चीरते हुए अंदर जा रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इस रेड कैंडल के अंदर अंदर ही हुई है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक चाकू किसी चीज के आर पार नहीं होता बल्कि अंदर ही रह जाता है। अब मेरा यहां आपसे एक सवाल है, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता तो एक नया पैटर्न बन जाता। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उस पैटर्न का नाम क्या है। अब हम जल्दी से इस पैटर्न के साइकोलॉजी को समझते हैं। स्टॉक यहां से नीचे आता है और एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है। अब सारे लोगों को लगेगा कि स्टॉक और भी नीचे जाएगा। अब चलते हैं डे 2 में। देखिए, डे 2 में ये स्टॉक इस रेड कैंडल के नीचे ओपन हो रहा है। अब यहां पे भी लोगों को लगता है कि स्टॉक नीचे ही जाएगा, लेकिन सरप्राइजिंगली ये स्टॉक ऊपर जाके क्लोज करता है और इसकी क्लोजिंग इस रेड कैंडल के अंदर अंदर ही हो जाती है। ये कैंडल कोई आम दिनों के ग्रीन कैंडल की तरह नहीं है। ये कैंडल बताती है कि बुल्स अब जाग चुके हैं और अगले दिन ये स्टॉक इस रेड कैंडल के भी ऊपर क्लोजिंग देता है। तो इसका मतलब है कि बुल्स ने अब पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है और इन दो कैंडल्स को मिलाकर हम कहते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न। तो चलिए अब हम जानते हैं कि पियर्सिंग लाइन पैटर्न को ट्रेड कैसे करते हैं। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो इस पैटर्न के बनते ही यहां पे एंट्री ले लेते हैं और वहां से वो स्टॉक नीचे चला जाता है। यह सबसे गलत तरीका है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पैटर्न के बनने के बाद उसके अगले कैंडल का वेट कीजिए, देखिए कि उसका अगला कैंडल कैसा बनता है। अब इस केस में यहां पे हो सकता है कि यहां से शॉर्ट सेलिंग की गई हो, उसके बाद स्टॉक नीचे आया हो और यहां पे लोगों ने माल खरीदकर वापस कर दिया और इस माल खरीदने की वजह से यहां पे ग्रीन कैंडल बना है, ना कि किसी बुलिशनेस की वजह से। तो ये चीज इसके अगले कैंडल से कंफर्म होगी। अगर इसके अगले दिन का कैंडल इस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे क्लोज करता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक में अभी तक स्ट्रेंथ नहीं आया है और अगर आपने एंट्री ले ली तो हाई चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये चंबल फर्टिलाइजर के डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पे आप देखिए, स्टॉक नीचे आया और यहां कहीं पे इसने पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनाया है। ये देखिए, यहां पे इसने पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनाया और यहां पे अगर हम देखें तो स्टॉक ने देखिए कितना अच्छा अप मूव दिया है। इस पैटर्न के बाद स्टॉक ने लगभग 3 महीने के अंदर 63% का अप मूव दिया है। अच्छा, क्या यहां आपने एक चीज मार्क किया, ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में था और ये देखिए, ये एक उल्टा पियर्सिंग पैटर्न बनाया है। यहां पे अगर आप देखें तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड था और स्टॉक ने एक ग्रीन कैंडल बना के अंदर अंदर ही क्लोजिंग दी, यानी कि बीचों बीच कहीं पे क्लोजिंग दी। तो इसे हम पियर्सिंग लाइन कहते हैं। और अगर यही चीज अपसाइड के मोमेंटम में बने तो इसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। अगला पैटर्न है राइजिंग विंडो पैटर्न। इस पैटर्न की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये एक रिवर्सल पैटर्न भी है और एक कंटिन्यूअस पैटर्न भी। इसका मतलब है कि अगर कोई स्टॉक नीचे आ रहा है और यह पैटर्न बन जाए तो वो स्टॉक अब ऊपर जाना शुरू कर देगा, और अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और यह पैटर्न बन जाए तो वो स्टॉक और ऊपर जाएगा। इन दो कैंडल्स को देखिए, इन दोनों के बीच में एक गैप है। यह गैप बिल्कुल ऐसा ही लगता है जब हम कोई खिड़की खोलते हैं और इसके बीच में गैप होता है ताकि उससे हवा आए, इसीलिए इसे विंडो कहा जाता है।
और राइजिंग इसीलिए क्योंकि इसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है। यहां इन दोनों के बीच में जो गैप है ये स्ट्रेंथ को बताता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है और अचानक से रातों रात एक न्यूज आती है जो कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे मान लीजिए कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया या कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, जिसकी वजह से बायर्स इसे बहुत ही ऊपर दाम में भी खरीदने को तैयार है। यहां पे आप देख सकते हैं कंपनी ने 709 रुपए की क्लोजिंग दी है और अगले दिन ओपनिंग ही 717 रुपए में हुआ है और इसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक लगातार ऊपर जाती है। अब यहां पे ग्रीन की जगह कोई रेड कैंडल भी हो सकता था। कोई भी कैंडल बने, ग्रीन हो, रेड हो, कोई भी पैटर्न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर क्या करता है कि अगले दिन एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और वो स्टॉक डे के एंड में ऊपर क्लोज करे। अब ये ऊपर क्लोज करने का मकसद क्या है? ये ऊपर क्लोज करना इस बात को बताता है कि स्टॉक में वाकई एक स्ट्रेंथ है। अब मैं बाकी के पैटर्न्स की तरह इस पैटर्न के बारे में नहीं बोल सकता कि अगर कोई गिरता हुआ स्टॉक पहली बार में ही राइजिंग विंडो बना दे तो 99% चांस है कि वो स्टॉक वापस से नीचे आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर स्टॉक में राइजिंग विंडो बन गया इसका मतलब है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा। अब वो पहली बार में बने या दूसरी बार में बने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद समझिए कि यहां पे स्टॉक कोई कैंडल के स्ट्रेंथ की वजह से ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि कोई न्यूज या एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर जा रहा है। और यहां पे बायर्स की मनमानी नहीं चलेगी, उनकी मजबूरी हो जाएगी कि उन्हें ऊपर के भाव पे लेना है। ये इंजीनियर्स इंडिया के डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पे आप देखिए कि स्टॉक नीचे आ रहा था और यहां पे एक डोजी बनाने के बाद अचानक से अगले दिन एक गैप अप ओपनिंग हुई और वो स्टॉक उस गैप अप ओपनिंग को सस्टेन कर गया। इसका मतलब है कि स्टॉक की क्लोजिंग उसके ओपनिंग से भी ऊपर हुई और इसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने कितनी अच्छी मूवमेंट दी है। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि स्टॉक ने कोई बहुत ही ऊपर का मूवमेंट तो नहीं दिया, क्योंकि ये राइजिंग विंडो किसी न्यूज की वजह से नहीं बना था। अगर ये न्यूज की वजह से बनता तो ये स्टॉक बहुत ही कम दिनों में बहुत ऊपर चला जाता। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग की एक एक्यूरेट स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं।